डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रजब तैयब उर्दगान जो तुर्किया के नौ मुंतखब सदर हैं जाके उनको उनका हाथ दबोच के अपने रिवायती अंदाज में ये कह दिया, आम खाओगे आम। तो तैयब उर्दगान साहब की अहलिया जो खड़ी हुई हैं, खातून अव्वल हैं तुर्किया की, जाके उनके करीब कह रहे हैं कि हाफ फॉर यू एंड हाफ फॉर माई ब्रदर। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो कोई सेल्फी लेने के लिए आगे होता है तो वो खुद दबोच लेते हैं उसको कि लो मेरे साथ सेल्फीज, और फिर उनकी जो टीम है वो वायरल कर देती है कि देखें शहबाज शरीफ साहब के साथ सेल्फीज लेने वाले वो वेटर्स थे। शायद वेटर्स को खुद ही कहा होगी जब वज़ीर आज़म साहब आएंगे ना, सेल्फीज लेनी है तुमने। आपको उनका जो इस सदी का मशहूर जुमला है वो याद रखना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, क्या करूं कि मजबूरी है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमारा एम्फेसिस रहता है कि आप इवन कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हैं, आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं, आप एज लीडर के रोल में हैं, आप एक मैनेजर के रोल में हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बड़े अरसे बाद मुझे एक बार फिर मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन याद आ गए, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को याद आने की बुनियादी वजह वजीर आजम शहबाज शरीफ है। आमिर लियाकत हुसैन साहब का एक जुमला बड़ा वायरल हुआ था, आम खाओगे आम, आम खाओगे। ये जुमला किस शो का है आप सबको पता है। वो क्या कह रहे थे, दिखाते हैं जरा, आपको याद कराते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने उस वक्त क्या कहा था। आम खाएगा आम। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रजब तैयब उर्दगान जो तुर्किया के नौ मुंतखब सदर हैं जाके उनको उनका हाथ दबोच के अपने रिवायती अंदाज में ये कह दिया, आम खाओगे आम। यानी वो तैयब उर्दगान से पूछ रहे कि आम खाओगे ना। तो तैयब उर्दगान साहब की अहलिया जो खड़ी हुई हैं, खातून अव्वल हैं तुर्किया की, जाके उनके करीब कह रहे हैं कि हाफ फॉर यू एंड हाफ फॉर माई ब्रदर। अब यानी आप आम ले गए हैं, ठीक है फाइन, अम ले आए हो, दूसरी बंदा पूछे कि अम लैंड आए हो, और ठीक है यार आप चले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वजीर आजम साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज है कि सफारती आदाब होते हैं, मतलब कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, आप उनका मुजाहरा करते हैं, वो उन डिप्लोमेटिक नॉर्म से आ रही है। मतलब ये कोई पहला मौका नहीं है व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज ब्रिंगिंग सच एन अटर डिस्ग्रेस टू द कंट्री, बल्कि अब तो बार बार यानी बैक टू बैक अब तो लोग इस ताक में बैठे होते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कब बैरून मुल्क जाएंगे और कब मीम्स बनेगी। वो वैसे तो पाकिस्तान में भी होते हैं तो मीम्स बनती हैं। आपको उनका जो इस सदी का मशहूर जुमला है वो याद रखना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, क्या करूं कि मजबूरी है। मतलब ये ऐसा सेंटेंस है कि जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो अपने जलसों के अंदर बार बार प्ले किया। इमरान खान साहब का तो फेवरेट जुमला यही है कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन क्या करूं कि मजबूरी है। फिर शहबाज शरीफ साहब जब वॉक करते हैं तो माशाल्लाह, और फिर जब वो उन्होंने वो आते ही वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालते ही सूट पहना तो जेम्स बॉन्ड जैसी एंट्री दी। वो जो ग्लासेस लगाई ब्लैक कलर की, उसमें ये बताने की कोशिश की कि ही इज़ अनदर जेम्स बॉन्ड, ही इज़ द जेम्स बॉन्ड ऑफ द कंट्री। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन के साथ जब बैठे तो वो हेडगियर एडजस्ट नहीं हो रहा था। अब वो हेडगियर एडजस्ट करने के लिए भी एक बंदा आया और उसने फिर लगाया और फिर वो भी खासा वायरल गया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो कोई सेल्फी लेने के लिए आगे होता है तो वो खुद दबोच लेते हैं उसको कि लो मेरे साथ सेल्फीज, और फिर उनकी जो टीम है वो वायरल कर देती है कि देखें शहबाज शरीफ साहब के साथ सेल्फीज लेने वाले वो वेटर्स थे। शायद वेटर्स को खुद ही कहा होगी जब वज़ीर आज़म साहब आएंगे ना, सेल्फीज लेनी है तुमने, तो वो सेल्फियाँ ले लेके उसको उनकी सोशल मीडिया टीम लगा रही है, देखें शहबाज शरीफ साहब कितने पॉपुलर हैं। इसी तरह से जब शहबाज शरीफ साहब किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो कहते हैं ना कि हाथ जब उनसे मिलाना तो दबा भी देना। तो राहत इंदौरी साहब ने ये कहा था और शहबाज शरीफ साहब ने लगता है सुन लिया। वो जब भी जिससे हाथ मिलाते हैं उसका हाथ दबोच लेते हैं, यानी अगले बंदे के लिए जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है कि पाइन थोड़ी मेहरबानी है, मतलब मुझे जाने दो जाने दो। हाथ पकड़ा हुआ है जनाब फ़लस्तीनी सदर का भी, और फ़लस्तीनी सदर का हाथ दबोच के गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी ऐसे ही है जैसे गवाल मंडी के अंदर ना उनको याद आ जाता है कि जब मैं बचपन में था गवाल मंडी में दोस्त भाभी इकट्ठे हुआ करते थे तो हम एक दूसरे के हाथ भी दबोचते थे, बगलगीर भी होते थे, किसी को अपनी जो है ना वो बगल के अंदर दबोच लेते थे। मतलब उन्हें ऐसे ही लगता है, मतलब इतना प्यार मोहब्बत का इजहार वो जाके करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे सारे मेरे बड़े दोस्त हैं और मेरा तो इंतजार कर रहे थे पुरतपाक अंदाज के अंदर कि कब शहबाज साहब आएंगे और कब बगलगीर होंगे, कब जफ्फी डालेंगे। तो यही कुछ वो उर्दगान के साथ भी करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें नज़र आ रहा है कि उर्दगान काफ़ी रिलक्टेंट है, हिचकिचाहट का मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो अपना दामन छुड़ा रहे हैं कि मैंने और भी बहुत से लोगों से मिलना है, लेकिन शहबाज साहब बाकी सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दगान तो जो है ना मेरा वो बचपन का लंगोटिया है। तो इस तरह का एक पोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो उर्दगान साहब की अहलिया के पास भी जाते हैं और फिर उनको भी बताते हैं कि हाफ़ फॉर यू एंड हाफ़ फॉर माय ब्रदर।
यानी आम ले गए हैं और बता रहे हैं कि मैं आम लेके आया हूँ। तो बहरकैफ़ ये जो सफ़ारती आदाब हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और जब कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है ना या प्रेज़िडेंट ऑफ़ द कंट्री बनता है, तो उनकी जो टीम है, वो ख़ास तौर पे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि डिप्लोमैटिक लैंग्वेज के अंदर जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए हमारा एम्फेसिस रहता है कि आप इवन कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हैं, आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं, आप एज़ लीडर के रोल में हैं, आप एक मैनेजर के रोल में हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? हर जगह के ऊपर आपकी बॉडी लैंग्वेज के सर्टेन तकाज़े होते हैं कि आप बैठे हुए हैं तो कैसे बैठे हुए हैं? आप खाना खा रहे हैं किसी जगह पे जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और लीडर ऑफ़ द कंट्री हैं, खाना खाने के क्या आदाब हैं? गुफ्तगू करने के एक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जहाँ इम्पोर्टेंट हैं, वहीं आपकी जो इवन सूट का कलर है, आपने नॉट किस कलर की बांधी हुई है, आपने सूट किस कलर का पहना हुआ है, आपके शूज़ कैसे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऐसे लोग वहाँ पर डेलीगेशन के साथ मौजूद होते हैं जो सिर्फ़ यही नोट कर रहे होते हैं कि किसने क्या पहना हुआ है, कौन कैसे बैठ रहा है, कौन किस तरह से गुफ्तगू शुरू करता है। हाथ कोई मिलाता है, तो वो स्ट्रांगली मिलाता है, ग्रिप करता है या बड़ा सॉफ्टली मिलाता है। इससे भी लोग यानी हाथ मिलाने से भी लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं, कितनी गर्मजोशी से आप मिल रहे हैं। आप देखिए कि पिछले दिनों ये जो गोवा के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बिलावल भुट्टो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ बग़लगीर ना होना, हाथ मुसाफ़ा ना करना, बल्कि इस तरह से एक इशारा करना जो रिवायती अंदाज़ है भारतीयों का, उस तरह से उसको नमस्ते करने के अंदर भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि क्यों मुसाफ़ा नहीं किया? बग़लगीर क्यों नहीं हुए? या हाथ क्यों नहीं मिलाया? ये इस तरह से ये सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है और उनका अपना एक ज़ाहिर है कल्चर है। उन्होंने किया तो बिलावल साहब ने भी, लेकिन बात हुई। इसी तरह से आप नॉर्थ कोरियन जो प्राइम मिनिस्टर उनको देख लें, आप ट्रंप को देख लें, आप G20 की समिट के अंदर आने वाले बड़े-बड़े लीडर्स को देख लें, तो उनके जो सूट्स हैं, उनके कलर बोल रहे होते हैं। वो खुद नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बात कर रही होती है। किसी ने पावर कलर पहना हुआ है, तो वो बता रहा है कि वो उसकी जिस जगह से आया है, उस स्टेट और उस कंट्री की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने पावरफुल हैं। वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आँखें कितनी बार झपक रहे हैं, पलकें कैसी, मतलब वो कॉन्फिडेंस का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा कितना रहे हैं। इवन लाफ्टर, अब आप शहबाज शरीफ साहब को देखें, तो ऐसे खिलखिला के हँस रहे हैं कि जैसे वाक़ई ग्वाल मंडी में खड़े हुए हैं या रायगढ़ में खड़े हुए हैं या मॉडल टाउन के अंदर खड़े हुए हैं। वो किसी अपनी निजी महफ़िल के अंदर बैठे हुए हैं। ये सफ़ारती आदाब की इंतहाई खिलाफ वर्ज़ी है कि आप इस तरह से लाफ्टर दें। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो इस अंदाज़ में हँस रहा हो, हँसी-ठट्ठा। ये पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने शहबाज साहब, इससे पहले ये चीफ़ मिनिस्टर थे और बीइंग चीफ़ मिनिस्टर ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होती है। तो मेरी दस्तबस्ता गुज़ारिश ये है कि या तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रा खुद फ़ोकस करें अपनी इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, या फिर उनकी टीम उनको ये सिखाए और उनको बताए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये मामला गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि जब आप किसी पोस्ट पे होते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द भी वो जो अंजुमन सताइश बाहमी होती है ना, मौजूद होती है, कि जो आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट कर नहीं सकती है, बल्कि हाथ बाँध के खड़े हो जाते हैं और हर चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है तो ये तो बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारे यहाँ वो ट्रेंड नहीं है कि जिसके अंदर गलतियाँ पकड़ी जाएँ, डेफिशिएंसीज़ को बताया जाए, उसको ओवरकम कराया जाए, ऐसी कोई ट्रेनिंग्स कराई जाए। दुनिया के बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो नर्चर करते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर, उनको बताया जाता है, प्रॉपर उनके साथ ऐसे इंस्ट्रक्टर्स, कोचेज़ होते हैं, वो कोचेज़ उन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे जो बन जाता है, वो कहता है कि मैं अक्ल कुल हूँ और शहबाज साहब से मुतालिक तो ख़ास तौर पे ये बात बिल्कुल सेट बैठती है कि वो खुद को समझते हैं कि ही इज़ वे बेटर देन दी अदर्स, लेकिन ऐसा नहीं है और यही वजह है कि जब वो जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है और बॉडी लैंग्वेज ठीक ना होने की वजह से लोग उन पे मीम्स बना रहे हैं, जुमले कस रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।